बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अब श्री सुजी महाराज शुकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 21वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुजी महाराज शुकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि इस प्रकार से भगवान शिव शंकर तथा जलंधर का भयंकर युद्ध हुआ और उस भयंकर युद्ध का परिणाम ये निकला कि भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया और जो महापराक्रमी महान योद्धा जलंधर था जिसने तीनों लोकों पर राज कर रखा था वह भगवान के हाथों मारा गया। उसके शरीर से तेज निकलकर भगवान शिव शंकर में समाहित हो गया। जैसे ये युद्ध विराम हुआ देवता पुष्प वर्षा करने लगे तथा पुष्प वर्षा करते हुए सभी देवता श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शिव शंकर के सामने उपस्थित हो गए। भगवान शिव शंकर के सामने उपस्थित होकर उनको नमस्कार तथा प्रणाम करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप ही परमपिता महेश्वर हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही महेश्वर हैं, आप ही तीनों लोकों को रचने वाले हैं। आप सबके ईश्वर होते हुए भी सबके बीच में आकर अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं, अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं और अपने भक्तों तथा देवताओं की रक्षा के लिए आप क्या क्या लीलाएं नहीं करते। हे भगवान शंकर, आप अपने चरणों की सेवा में हमें इस प्रकार लगाए रखना तथा अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट कष्ट आए तो आप इसी प्रकार आकर हमारी रक्षा करना। हम आपके जन्म जन्म के दास हैं, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं के साथ भगवान शिव शंकर के चरणों में प्रार्थना की और भगवान शिव शंकर इन देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। सभी देवी देवताओं को अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए, अनेक प्रकार के वर दिए तथा अनेक प्रकार के वर तथा आशीर्वाद देकर उनके बीच में से सभी देवताओं के बीच में से भगवान शिव शंकर अंतर ध्यान हो गए। सब वर पाकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव शंकर अंतर ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। श्री सुजी महाराज कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, जो भगवान शिव शंकर तथा जलंधर की कथा को सुनता है उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके मन से काम क्रोध लोभ लालच ईर्ष्या आदि विकार चले जाते हैं। भगवान शंकर की कथा से उनके विकार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं तथा जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करते हुआ वो प्राणी समस्त सुखों को भोगता हुआ अंततः बैकुंठ व शिवलोक का वासी हो जाता है। इसलिए श्री सुजी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों कहने लगे ये महेश उख्यान बड़ा पवित्र है। जो इन दोनों की कथा को सुनता है वो बड़े से बड़ा पापी भी हो, इस कथा को सुनने मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज ने शुनकादिक 88,000 ऋषियों को बताया कि भगवान शंकर की और जलंधर की कथा की बड़ी महिमा है, इसके सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज ने शुनकादिक 88,000 ऋषियों को ये भगवान शिव शंकर की बड़ी ही अद्भुत लीला सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय।